क्या आपने भी चाहा था कि आपका एक सुंदर सा आशियाना हो और फ्लैट या बंगला जो भी आपने सोच कर लिया हो रहने के लिए और उसको समय सीमा के अंदर बिल्डर ने नहीं दिया हो और उसका रिफंड भी आपको नहीं मिला हो, तो आप क्या करेंगे? आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई जो है पानी में चली गई, ये पछतावा करते रहेंगे? नहीं। अगर आपको ये कभी प्रॉब्लम आई हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप बिल्डर से फंसे हुए पैसे कैसे निकालें। ये हालांकि बहुत ही कठिन काम है, चुनौती भरा, और ये आसान नहीं होता है। बिल्डर से पैसे निकलवाना ये लोहे के चने चबाना जैसा काम है। मैंने बहुत बड़ी राशि 27,53,000 की राशि बिल्डर से निकलवाई है, और वो भी बिना किसी वकील के। और उसने समय सीमा के अंदर बनाकर नहीं दिया था फ्लैट मुझे, तो इसलिए मुझे रेरा रिफंड ऑर्डर से मिला है। तो ये कहानी जो है आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी मार्गदर्शन मिले, और अगर आपके पैसे फंसे हैं तो आप भी बिल्डर से निकाल कर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को यूज़ कर सकें। इस पूरी सच्ची कहानी को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ये सच्ची कहानी एक रोड मैप है आपके लिए, और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। इसके पहले मैं आपके साथ एक संक्षिप्त परिचय अपना शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मेरा जो पीएफ का पैसा था उसको मैंने इसमें लगाया था, जबकि मैं उस समय जॉब में थी जब मैंने ये फ्लैट बुक किया था। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। और 2013 में हमने एक नामी बिल्डर का देखकर बोर्ड एक फ्लैट बुक किया था, और उसकी पहली 5 किश्तें हमने 1 साल में 5 महीने के अंदर ही दे दी थी, और 2016 में हमें उसकी छठी किश्त देनी थी। तब हमें पता चला कि ये बिल्डर जो है बनाकर नहीं दे रहा है और हमको दूसरा ही ब्लॉक दिखा रहा है। तब हमने फिर रेरा में रिफ़ंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाई, और 17 में शायद रेरा आया था, और 18 में हमको रिफ़ंड ऑर्डर भी मिल गया। पर हमें जो था पूरा अमाउंट देने के लिए तो नहीं, जितना हमने उसके पास जमा किया था उतना, और प्लस सेविंग का इंटरेस्ट 10% था उस समय, तो वो देने के लिए एक ऑर्डर निकला, और वो लेकर हम घूमते रहे, पर वो कहीं भी इम्प्लीमेंट उसका हो ही नहीं रहा था। और हम बहुत परेशान थे रेरा कोड के चक्कर लगा लगा के। बाई चांस इतने समय में लोगों ने, वहाँ के जिनको पैसे नहीं मिले थे उनको भी पता चला, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्होंने एक जहाँ भी कोर्ट में अप्लाई किया था वहाँ वो लोग जाते थे, किसी को कंट्रीब्यूट करके देते थे 5-5 हज़ार रुपये सारे लोग, और वो वहाँ 4-5 लोग जो हैं कोर्ट में पेशी अटेंड करते थे। पर मुझे इससे संतुष्टि नहीं थी। मुझे लगता था कि कोई भी घर से नहीं निकलता है, जिसका पैसा है भाई उसको तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो सारे लोग सोचते थे जो सबका होगा वो हमारा होगा, सिर्फ पैसे देने से क्या होता है। जब भी मांगे जाते थे तब भी वो लोग सारे लोग 3,000 5,000 ऐसे कंट्रीब्यूट कर देते थे, पर उनका फिजिकली कोई भी योगदान नहीं था। कोई धरने पे या इस पे कभी भी कहीं नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो पैसे निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रेरा के पास उस समय पे पैसे दिलवाने की पावर नहीं थी, उनके पास कोई अमला नहीं था कि वसूली कैसे कराई जाए। और उन्होंने कुर्की का ऑर्डर निकाल दिया उसकी प्रॉपर्टी का, पर किस चीज़ को कुर्की करके वो देगा बिल्डर, ये सब उसमें कुछ लिखा नहीं था। तो वो तहसील के पास जाना था, तो वो तहसील भेजने के लिए उन्होंने सारे कागज़ कलेक्ट्रेट को भेज दिए। तो मेरे दिमाग में बात आई कि कलेक्ट्रेट में तो जन सुनवाई होती है ट्यूसडे के दिन, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो शायद वहाँ से काम होगा। तो मैं वहाँ गई, और वहाँ पे एक मैडम थी, आईएएस ऑफिसर, वहाँ पे जन सुनवाई में बैठते हैं लोग। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा, और उनकी हेल्प से मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिला। और उन्होंने बोला अब आप पीछे नहीं हटना, तो मैं अकेली लगी रही, और मैं बिल्डर से भी मिल के आई दिल्ली जाकर। और सबने मेरे घर में बोला कि अरे छोड़ो, एक बार लेने के बाद बिल्डर किसी का पैसा देता है? आज तक मिला है किसी का? तुम्हारा भी नहीं मिलेगा। पर मेरा तो पीएफ का सारा पैसा था ना, तो मैं तो बहुत ही दुखी थी, और मुझे कुछ भी नहीं काम करने में मन लगता था। मेरा सारा बस मतलब अकेले में रहती थी तो मेरा सारा टाइम रोने रोने में निकल जाता था, और यही मेरे दिमाग में घूमता रहता था, मैं क्या करूं, कैसे करूं। इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा था, मुझे पीएफ ही मिला था 26 लाख के करीब, और ये तो 27,53,000 का कुछ मामला था। तो आप मानेंगे नहीं, मैं 8 महीने लगातार तहसील गई हूँ, हर दूसरे दिन मुझे तहसील जाना पड़ता था, और मेरे घर से बहुत दूर थी। पर मैं नायब तहसीलदार तहसीलदार से मिलके फिर कलेक्ट्रेट के चक्कर काट के, भगवान ने शायद मेरा मेहनत का पैसा था इसलिए मुझे लौटा दिया। पर मैंने इतने पापड़ बेले, इतने पापड़ बेले कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना पेशेंस शायद ही किसी के पास होगा, इसीलिए शायद मुझे मिला। तो आप भी ये ना सोचिए कि जो सबका होगा वो हमारा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इसके लिए प्रयास करिए।
तो प्रयास के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप हाथ पे हाथ रख कर ना बैठे रहिए घर पे कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्डर तो देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपकी मेहनत का पैसा है भाई ये तो थोड़ा-सा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपका पैसा चंगुल में फँसा है किसी बिल्डर के, तो आप सबसे पहले उसमें देखिए कि आपके पास पूरी रसीदें वगैरह हों और जो बुकिंग अपन करते हैं, बुकिंग की रिसीट वो, और एग्रीमेंट, और जो भी बिल्डर का डिमांड लेटर रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप प्रॉपर संभाल कर रखिए। अगर आपको समय सीमा के अंदर बिल्डर ने नहीं दिया है तो आप रिफंड के लिए या फिर उसको बिल्डर को दूसरा कोई फ्लैट वगैरह देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, और इसके लिए आप केस भी कर सकते हैं अगर बिल्डर नहीं दे रहा आसानी से। आप भी अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, और अगर आपके पास समय का अभाव है या फिर आप उस शहर में नहीं रहते हैं जहाँ पर ये केस चल रहा है, तो फिर आप एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं या काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी पुलिस स्टेशन पे, और मुझे कई बार पुलिस स्टेशन के भी चक्कर काटने पड़े। तो अगर आपको बिल्डर का पैसा नहीं मिला है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप कंज्यूमर कोर्ट में भी अपील करिए, और या फिर आप इसमें रेरा में भी जा सकते हैं, या फिर सिविल कोर्ट में फाइल करने से टाइम वेस्टेज लगता है मुझे, और या फिर आप जन सुनवाई में जाइए। आपको पक्के में मुझे लगता है कि वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, और लगे रहिए। अगर आप चलना ही नहीं शुरू करेंगे घर से एक कदम, तो आप मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 नवंबर 2019 को रेरा कोर्ट में जब मुझे चेक मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मानो मैंने केबीसी में ही जीत हासिल करी हो। तो वही चेक मुझे अमिताभ बच्चन के हाथ से मिल रहा है, ऐसा मुझे लगा उस समय। और इस खुशी को मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपको भी जोश और उमंग भर जाए, और आप भी अपना मेहनत का पैसा वसूल करने में कहीं भी पीछे ना रहें। आपने अनिल कपूर की वो पिक्चर तो देखी होगी, नायक, जिसके अंदर उनको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और आप मानेंगे नहीं कि मुझे वही फीलिंग अपने अंदर आई जब मैंने एडवोकेट के रूप में अपना ये केस लड़ा। तो एक केस के लिए मुझे एडवोकेट बनाया गया, ये खुशी भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी, और ये अनुभव सबको नहीं मिलता है, और मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने ये केस खुद ही लड़ा है। इसके लिए आप तैयार रखिए अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं, बुकिंग की रसीद और पेमेंट की रसीदें और उनके सारे प्रूफ और एग्रीमेंट। और ये पहले ध्यान रख लीजिए कि आप जहाँ भी केस फाइल करें वो आपके जुरिस्डिक्शन में आता हो, और उसके बाद आपका बिल्डर जो है वही होना चाहिए, उसी के ऊपर आप केस करें। क्योंकि जो लोग ये फंसाते हैं ना, बिल्डर लोग, वो किसी नामी बिल्डर के नाम से चेक लेते हैं शुरुआत में, और उसके बाद वो बिल्डर का नाम ही बदल देते हैं, और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक मेजर चीज़ है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली, तो उससे अगर 10 लोगों को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और आपके मेहनत के पैसे आपको वापस मिल जाएं, यही मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी मैं आपके साथ कई सारे अनुभव शेयर करूँगी जो मेरे जीवन में हुए हैं, खट्टे मीठे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।